ठीक है। एक और चीज के अरबी में कायदे में बेसिक ही चीज है, पहली तख्ती में ही नूरानी कायदे में लिखा है कि अलिफ हमेशा खाली होता है। अलिफ पर जबर जेर पेश या जजम नहीं होती। अलिफ पर जबर भी नहीं होता, जेर भी नहीं होता और जजम भी नहीं होती। जबर जेर पेश जजम कुछ भी नहीं होता। अलिफ हमेशा खाली होता है। अलिफ हरूफ मद्दा में से है और अलिफ हमेशा खाली होता है। और अगर उसी अलिफ पर अगर जबर जेर पेश लगा दिए या जजम लगा दिए ना तो वो हमजा हो जाएगा। वो क्या है, उसको हमजा पढ़ेंगे। लिखा अगरचे अलिफ है, हमको दिख रहा अलिफ है, लेकिन उसको कायदे के हिसाब से बोलेंगे हमजा। उसको बोलेंगे हमजा। ये चीज़ आप लोग याद रखें, जो है हमजा उसको कहते हैं। तो कभी कभी हमजा कहते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमजा ऐसा होना चाहिए, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो हमजा। ये भी अगर इस पर जबर लगा दिया तो ये इसको हमजा कहेंगे। जेर लगा दिए तो भी हमजा है, पेश लगा दिए तो भी हमजा है। अगर साकिन कर दिया तो भी हमजा है। साकिन कर दिया जैसे इकरा, इकरा में रा के बाद जो हमजा है वो साकिन है, तो वो भी हमजा है। अलिफ हमेशा खाली रहेगा, अलिफ के ऊपर लिखा नहीं रहेगा कोई भी हरकत। खाली रहेगा यानी नुक्ते से मुराद नहीं है बल्कि हरकत से खाली। नुक्ते से तो वैसे भी खाली है, हमजा भी खाली है और अलिफ भी खाली है, दोनों नुक्ते से खाली है। खाली का मतलब हरकत से खाली, उस पर जबर देर पेश नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखें। तो यहाँ अलिफ के ऊपर है। अच्छा, एक और चीज कि अगर अलिफ के ऊपर हमजा है तो ऊपर वाली हरकत रहेगी, या तो जजम रहेगी, ऊपर जजम आती है, या जबर रहेगा या पेश रहेगा। ये तीनों में से कोई एक रहेगा। और अगर हमजा नीचे है तो जेर रहेगा। हमजा नीचे है तो जेर रहेगा। अब कोई दूसरी हरकत नहीं, क्योंकि जेर नीचे आती है। तो हमजा नीचे है कि ऊपर है ये हमको देखना है। ठीक है, हमजा नीचे है तो हमको जेर ही पढ़ना है, और अगर ऊपर है तो जेर नहीं पढ़ेंगे, बाकी कोई भी हरकत रहेगी। अगर ऊपर हमजा है तो जेर नहीं पढ़ेंगे, उसके अलावा जबर पेश जजम कुछ भी हो सकता है। और अगर हमजा नीचे है तो हम जेर ही पढ़ेंगे, जबर पेश और जजम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जेर पढ़ेंगे। ये चीज भी याद रखनी जरूरी है। ठीक है, तो अहाजा बैतुन, क्या ये घर है। अच्छा, जो है 5 मिनट बचा है, 40 मिनट की मीटिंग रहती है। आप लोग याद रखें हमेशा कि मीटिंग 40 मिनट की रहेगी, और 40 मिनट के बाद खुद ब खुद एक्सपायर हो जाएगी। जब से मीटिंग शुरू की है तो खुद ब खुद एक्सपायर हो जाएगी। तो समझ लें कि मीटिंग खत्म हो गई है। तो और उसके बाद अगर चाहें भी तो हम कर नहीं सकते हैं मीटिंग, क्योंकि 9 मिनट तक वक्फा रहता है। जूम का सिस्टम है कि 40 मिनट की मीटिंग के बाद 9 मिनट तक आप मीटिंग ऑन नहीं कर सकते। 9 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद समझ लो फिर दोबारा ऑन करेंगे, और उतना टाइम नहीं है, तो 40 मिनट तक ही रहेगा, उससे पहले पहले। और अगर कभी खत्म हो जाए तो समझ लें कि फिर उसको अगले दर्स में उस बात को रिपीट किया जाएगा इंशाल्लाह। वो हमजा का कायदा उसका अरबी सीखने से ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक तजवीद वगैरह से है। मैंने ऐसे ही दोहरा दिया जो लोग बेसिक जान। हमजा अगर है अलिफ के ऊपर, अगर हमजा है या नीचे है कहीं भी हमजा है तो उसको हमजा पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे, अलिफ को हाँ जो है। ठीक है, और अगर हमजा ऊपर है तो ऊपर वाली हरकत पढ़ेंगे, और अगर नीचे है तो नीचे वाली हरकत। अब नीचे वाली हरकत तो सिर्फ एक ही है, जेर है। नीचे वाली हरकत, हरकत का मतलब जबर जेर पेश, हरकत का मतलब जबर जेर पेश। ठीक है, नीचे अगर हमजा है तो नीचे वाली हरकत पढ़ेंगे जबर। बाद लोगों ने जजम को भी हरकत कहा है, बहरहाल जबर जेर पेश जजम ये सब हरकत है। तो अगर हमजा नीचे है अलिफ के तो हमजा जेर रहेगी, यानी उसको जेर पढ़ेंगे। और अगर अलिफ के ऊपर हमजा है तो तीन ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है, या तो जबर होगी या पेश होगी या जजम होगा। ठीक है, लेकिन जेर नहीं होगा। अगर ऊपर हमजा है तो जेर नहीं होगा, क्योंकि जेर ऊपर नहीं आती, क्योंकि जेर ऊपर नहीं आती। और अलिफ हमेशा खाली होता है। अलिफ पर खाली का मतलब यह है कि जबर जेर पेश नहीं होती अलिफ पर। अलिफ पर जबर जेर पेश हरकत नहीं होती, हमजा पर जबर जेर पेश है। तो अगर लिखा अलिफ है, अलिफ के जैसा ही लिखा है, शक्ल उसकी जो है अलिफ के जैसी है, लेकिन उस पर जबर जेर पेश या जजम आ गया है, तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, हमजा पढ़ेंगे। रूल के हिसाब से उसको हमजा पढ़ेंगे, हमजा इस्तिफाम। ये हमजा इस्तिफाम है। इसको क्या कहते हैं, हमजा इस्तिफाम। ऐसा हमजा जिसका जरिए से क्वेश्चन किया जाता है, पूछा जाता है। का माना क्या, मैंने बताया कि माँ का माना भी क्या, का माना भी क्या, और हल का माना भी क्या। ये तीनों का माना क्या है, तो तीनों में फर्क क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है। और इस डिफरेंस को गौर से याद रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें गलती कर जाते हैं। माँ का माना क्या, और मैंने दो चीजें बताई कि माँ का माना जो क्या है उसके लिए इंग्लिश में कौन सा लफ्ज आता है, वॉट।
माँ के लिए वॉट आता है, अ के लिए और हल के लिए वॉट नहीं आएगा, इंग्लिश में वॉट नहीं यूज करेंगे। माँ के लिए वॉट आता है, व्हाट इज दिस, माँ हाजा व्हाट इज दिस। और दूसरी बात यह है कि माँ का मैंने तर्जुमा उर्दू में जब किया क्या, तो मैंने कहा कि बीच में क्या आएगा, शुरू में नहीं आएगा क्या, शुरू में नहीं आएगा क्या। ठीक है, ये दो चीजें आप हमेशा याद रखेंगे कि माँ के लिए इंग्लिश में वॉट आता है, और उर्दू में जब तर्जुमा करेंगे तो बीच में क्या लिखेंगे आप, उर्दू में या इंग्लिश में जो भी आप तर्जुमा करते हैं तो बीच में क्या लिखेंगे, शुरू में क्या नहीं लिखेंगे। और अ और हल का तर्जुमा जब आप करेंगे तो अ और हल का तर्जुमा शुरू में क्या लगा करके करेंगे आप, शुरू में क्या लगा करके, यानी माँ का क्या जो है बीच में आएगा, और अ और हल का क्या शुरू में आएगा। अ हाजा बैतुन, क्या ये घर है, अ हाजा बैतुन क्या, शुरू में हमने लगाया,